यस, नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों को सवाल 5 तक कंप्लीट हो गए थे। अब उसके आगे वाला सवाल क्या है, पहले उसको समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके एक्सरसाइज है 7.2। अब इसमें क्या है, देखिए आप लोगों को सबसे पहले तो जो चित्र बनाना दे रखा है वो देखिए क्या है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी, पहले आप लोगों को एक चित्र बनाना है। चित्र में क्या दे रखा है, ए बी सी। ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये है ए बी और सी। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार से बढ़ाई गई है। इसको आगे बढ़ा दिया, इस प्रकार से बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। ए डी बराबर ए बी, यानी ये इसके भी बराबर है, ठीक है ना। तो दर्शाइए कि कोण बी सी डी, आपको ये बताना है कि ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। ये वाला कोण क्या है, एक समकोण है, यानी 90 डिग्री के बराबर है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं। जैसे मान लीजिए अपने को ये दे रखे, पहले अपने को दिया समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना। अब इसमें ये भुजा इसके बराबर है। अगर मैं मान लो ये कोण एक्स ले लेता हूं तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कारण बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए ये जो दे रखा है, देखिए ये भुजा इसके बराबर है। इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये भुजा और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर दे रहे तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात अगर ये कोण अपन y ले लेते हैं तो ये कोण भी कितना होगा, y होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए क्या दे रखा है अपने को, ये कोण निकालना है। ये पूरा कोण कितने का होगा ये अपने को निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया गया है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है, ये तो पहला दिया हुआ है। फिर इसके बाद में किसको, बी ए, यानी बी ए को, भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि बी ए बराबर ए डी है। बी ए बराबर ए डी। अब क्या करना है, देखो ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए कोण बी सी डी एक समकोण है। सिद्ध करना है कोण बी सी डी बराबर है 90 डिग्री। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए उपपत्ति। उपपत्ति में पहले आप लोग लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है ए सी, इसलिए ए बी बराबर ए सी है, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी
बराबर x ये मान लेते हैं। इसको x डिग्री मान लिया अपन ने इन दोनों कोणों। अभी किसके कारण हुआ वो लिख देंगे आप लोग। क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये तो अपन ने लिख दिया इस त्रिभुज के लिए। अब इसके बाद में ऊपर वाला मिटा रहा हूं। अब देखिए क्या है। अब अपन लेंगे त्रिभुज ये वाला। कौन सा त्रिभुज? अब त्रिभुज एसीडी में देखो, क्योंकि AC बराबर AD ये क्यों है उसका कारण बताया था आपको। ये भुजा जितनी है उतनी आगे बढ़ाई गई है और ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका रीजन लिख देंगे आप लोग, क्योंकि AB बराबर AC है। तो AC बराबर AD है तो कौन कौन सा कोण बराबर होगा, इसलिए AC के सामने कौन सा कोण है, इसलिए कोण ADC बराबर कोण ACD। कारण वही लिखेंगे क्या, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसको अपन ले लेते हैं y डिग्री, ये भी मान लेते हैं। देखो पहले वाले को, इन कोणों को तो अपन ने ले लिया x और इनका ले लिया y। अब आप लोगों को क्या करना है, बड़े वाला त्रिभुज लेना है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब त्रिभुज BCD में देखो, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कारण ये भी आप लोग लिखना है, कारण जरूर लिखना है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण होता है, 180 डिग्री होता है। अभी आगे देखिए, अब अपन ने जो मान रखे हैं, माने हैं वो ही ले लो अब आप लोग। तो कोण B का मान अपन ने क्या लिया है, x। तो x डिग्री प्लस C, देखो ये ऊपर वाला y है, नीचे वाला x है। तो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस ऊपर क्या है y डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो क्या है, कितने बार आया x, 2x। तो 2x प्लस के 2y बराबर कितना है, 180। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2। तो क्या बच गया, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसलिए x प्लस वाई बराबर 180/2 यानी कितना आ गया, 90 डिग्री। अब x प्लस वाई कौन सा है, कोण C, इसलिए कोण कौन सा है, ये BCD। कोण BCD बराबर कितना है, 90 डिग्री। BCD कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोगों को सवाल हल कर लेना है। बाकी बचे हुए सवाल आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।